दोस्तों, चूँकि हम बुक रिव्यू सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं कि एक बुक रिव्यूअर जो होता है वो बुक का इवैल्यूएटर होता है, समरी करने वाला या किताब बेचने वाला नहीं। तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है बुक रिव्यूअर को, वो किसी भी सूरत में बुक के ऊपर स्टोरीज़ नहीं बना सकता, या बुक में जो कहा गया है उसको एग्जैजुरेट नहीं कर सकता, और बुक में जो ऑलरेडी मेंशन्ड है उसको अपने तरीके से लैंग्वेज गेम प्ले करके नहीं लिख सकता, क्योंकि उसका वो मैंडेट है ही नहीं। जो उसका मैंडेट है पहला, वो बुक के ऑथर के बारे में, जैसे मैंने बताया, जांच ले, वो बुक के फॉर्मेट के बारे में जांच ले, वो बुक के कंटेंट को समझ ले, और बाद में अपने रिव्यू को इस तरह स्ट्रक्चर करे कि शुरू कहाँ से करे। जैसे मैंने कल बताया, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट तो वो कहाँ से आएगा? टाइटल से, क्योंकि मोस्टली जो बुक्स के 99% बुक्स के जो टाइटल्स होते हैं, नाम होते हैं, वो टेलिंग होते हैं। वो अपने आप में बुक के बारे में पहले ही आपको बहुत कुछ बता देते हैं। और दोस्तों, जब आप टाइटल को समझते हैं, आप अपने आप में, जैसे कहते हैं ना कि इट ईजेस योर राइटिंग इन जनरल और राइटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक। आपका बुक रिव्यू का जो डिस्क्रिप्शन है, किसी किताब का जो डिस्क्रिप्शन है, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और जब आप लिंक करते हो टाइटल को सब्जेक्ट के साथ, तो इससे आपको मदद मिलती है कि टाइटल किस तरीके से एक्सप्लेन करता है एक किताब का सब्जेक्ट मैटर। टाइटल में बहुत कुछ छुपा है, टाइटल को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि टाइटल से ही आपको बुक के सब्जेक्ट मैटर का पता चलता है। उसके बाद क्या? ब्रीफ समरी। ब्रीफ समरी में आपने, मान लीजिए, उस बुक के बहुत सारे चैप्टर्स हैं या एडिटेड वॉल्यूम है, तो एडिटेड वॉल्यूम में आपको बारी बारी हर एक चैप्टर पे एक या दो बातें तो बोलनी होंगी। जहां आप डायरेक्ट कोट्स करते हैं, वहां आपको कोट का पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है साथ में, क्योंकि उससे ऑथेंटिसिटी मिलती है आप जो कह रहे हैं। क्योंकि हर एक ऑथर के बारे में या बुक में जो ऑथर ने लिखा है सब्जेक्ट मैटर, उसको हम सिरे से नेगलेक्ट करके सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिख रहे हैं, चाहे क्रिटिकल ही क्यों ना हो। आपको कहीं ना कहीं बुक के अंदर जो बयान किया गया है, बताया गया है, उसका हवाला देना है, तब आप ट्रैक पर रहेंगे। लेकिन कौन से पॉइंट्स? वो पॉइंट्स जो आपको वाकई में इतने इम्पोर्टेंट लगे, इतने ज़रूरी लगे कि आप उनको मेंशन कर रहे हैं। पैराग्राफ्स टुगेदर आप मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आप समरी की ओर जाएंगे। हल्का सा किसी जगह एक दो लाइन, किसी जगह एक लाइन आपने कोट करके, जो डायरेक्ट जो कोई ऐसा वाक़या बता रहा है जो आपको रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए काम में आएगा, आपने उसका पेज नंबर साथ में देना है। तब आप ब्रीफ समरी को समझ पाएंगे, उसे मुकम्मल कर पाएंगे। देखिए, हर एक बुक का बेटा एक, जैसे कहते हैं, टारगेट ऑडियंस होता है। हर कोई किताब हर किसी के लिए नहीं लिखी जाती, लिहाजा एज अ बुक रिव्यूअर आपको समझना पड़ेगा कि जब आप बुक देखते हैं, उसका टाइटल देखते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके कंटेंट्स पढ़ते हैं, आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है अपने रिव्यू में कि इस बुक का टारगेट ऑडियंस कौन है, इस बुक के टारगेट ऑडियंस कौन है, और ये किताब किन के लिए इंटेंडेड है, किन के लिए लिखी जा रही है या लिखी गई है, ये किताब कौन से ऑडियंस को कैटर करती है, और किस तरीके से इस बुक ने, जैसे कहते हैं, एड्रेस की है प्रॉब्लम्स फॉर द ऑडियंस इट हैज़ आइडेंटिफाइड। अगर कोई किताब, मान लीजिए, पॉलिटिकल साइंस पे लिखी गई है, तो बाद में जाहिर है उससे बच्चे बेनिफिट करेंगे। तो एज अ रिव्यूअर आप ये देखेंगे कि क्या ये उस टारगेट तक वाकई में पहुंच रही है अपने कंटेंट थ्रू, और क्या ये अपने ऑडियंस को वाकई में टारगेट कर रही है, या ये हैफेज़र्ड है, या इसमें आर्ग्यूमेंट्स उठाए तो गए हैं लेकिन लैंड नहीं हुए हैं। इसमें बहुत कुछ डिबेट्स रेज तो की गई हैं, लेकिन उन डिबेट्स को मुकम्मल नहीं किया गया है। ऑथर ने आर्गुमेंट्स उठाए हैं लेकिन बिठाए नहीं हैं। ये है इवैल्यूएटिव, जिसे हम बुक रिव्यू कहते हैं। यहाँ पे आप क्रिटिकल हो जाते हैं, ना कि समरी लिखने वाले या
किताब को बेचने वाले सेलर्स, अमेज़ॉन रिव्यूज़ की तरह, क्योंकि उनमें उनका ये है कि ये बुक इतने की है और हम इसको किस तरीके से बेचें, तो वो नेचुरली उस में तारीफ़ों के पुल ही बांधते हैं। लिहाजा आपका काम है वो सब पढ़ना, ताकि वो आपको आइडिया दे ये बुक मार्केट के लिए किस तरह इंटेंडेड है। लेकिन आप उन चीज़ों को अपने रिव्यू में नहीं लिख सकते, बिकॉज़ आप कर रहे हैं एकेडमिक रिव्यू। और दोस्तों, जहाँ तक बात है जब हम बुक के कंटेंट पे बात करते हैं, किस तरीके से एक किताब क्लियरली लिखी गई है, क्या इसमें क्लियरली लिखा गया है जो कंटेंट्स में पहले इंटेंड हुआ है, और किस तरीके से ऑथर ने वो गोल्स अचीव किए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, या ऑथर कमज़ोर पड़ गया है, उसने पहले कंटेंट्स में बहुत कुछ लिखा तो है लेकिन उस पर जस्टिस नहीं किया है। ये काम है आपका हाईलाइट करने का। और ऐसे कौन से ऑथर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक दो एग्जाम्पल्स उसमें दीजिए। जैसे मैंने कहा कि एक किताब का एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट होता है, अगर आप उस सेंट्रल आर्ग्यूमेंट तक नहीं पहुंच पाए, आपका रिव्यू बेकार, आप उस रिव्यू के साथ जस्टिस ही नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए, एक दो एग्जाम्पल्स के साथ आपको प्रूव करना होगा उन पॉइंट्स को। आप उन पॉइंट्स को कोट अनकोट भी मेंशन कर सकते हैं। इस किताब ने क्या छोड़ा है जो इसे कवर करना चाहिए था, और लैंग्वेज पे हम कल ही बात कर चुके हैं। आपकी पर्सनल एग्जाम्पल, आप पर्सनली इस किताब के साथ किस तरह रिलेट कर रहे हैं। जैसे दोस्तों, एक किताब थी जेस्चर एंड पावर, और कॉन्गो पे किताब थी। मैंने बाद में इंडियन बाबाज की उसमें रिव्यू के दौरान मैंने कहा कि किस तरीके से रिलीजन और रिलीजियस नॉलेज आपको अपने आप में उतने एनॉर्मस पावर से इन्वेस्ट कर देती है कि जैसे बाबा कल्चर हमारे यहाँ है, तो किस तरीके से एनॉर्मस वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, और नित्यानंदा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो मैंने किताब तो कॉन्गो पे थी, आपने इंडियन एक्सपीरियंसेस उसके साथ रिलेट किए। किताब अगर वहाँ के रिलीजन की बात कर रही है, वहाँ के प्रैक्टिस और फेथ की बात कर रही है, आप उसको एक इंडियन एग्जाम्पल दे के अपना रिव्यू रिच कर रहे हैं। तो ये अथॉरिटी, ये लिबर्टी आपको है कि आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस किताब के साथ जोड़िए। और किस तरीके से, मान लीजिए कभी किताब जो होती है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर, आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। और अगर इस किताब में आप कुछ चेंज कर सकते थे, आपको कुछ सही नहीं लग रहा है, तो वो क्या हो सकता था। ऐसी बाद में जब आप रिव्यू पे रिव्यू करते जाते हैं, वो विजडम, वो नॉलेज आप में आ जाती है कि आपको किताब की तरफ देखने का जो नज़रिया है, वो नज़रिया आप उसका होराइज़न बढ़ जाता है। जब आप बहुत सारी किताबें, क्योंकि किताबें एक तरह की नहीं होती, जैसे मैंने कहा एक किताब सिंगल ऑथर्ड है और दूसरी किताब एक एडिटेड वॉल्यूम है जिसमें बहुत सारे ऑथर्स ने अपने अपने चैप्टर डाइवर्स फील्ड्स पे दिए हैं। इस किताब का रिव्यू हम कैसे करेंगे, तो ये हम आगे की वीडियोज़ में इन चीज़ों पे बात करेंगे। थैंक यू।